नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर के बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि भारत के साथ हुए ट्रेड डील पर कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन इसी बीच अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उनके रेसिप्रोकल टैरिफ फैसले को रद्द कर दिया और कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने प्लान बी लागू कर 10% ग्लोबल टैरिफ का ऐलान कर डाला। तो सवाल ये है कि क्या भारत को सच में राहत मिलेगी और दलाल स्ट्रीट पर क्या असर होगा, लॉन्ग टर्म के लिए जान लेते हैं। दरअसल ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ हुई ट्रेड डील पर कोई आंच नहीं आएगी। राष्ट्रपति ने साफ किया कि भारत के साथ तो जो शर्तें तय हुई हैं वही जारी रहेंगी। उन्होंने पीएम मोदी का तारीफ करते हुए उन्होंने एक महान और स्मार्ट इंसान बता दिया। ट्रंप ने अपने टैरिफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शर्मनाक बताया है और जजों को खूब सुनाया। हालांकि कोर्ट के फैसले के महज कुछ घंटों बाद ट्रंप ने प्लान बी लागू कर दिया। उन्होंने ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्टर 122 का इस्तेमाल करते हुए 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर करने का ऐलान किया। ये नया टैक्स उन सभी टैरिफ के ऊपर होगा जो पहले से लागू है। ट्रंप ने कहा है कि हमारे पास वो करने का अधिकार है जो हम चाहते हैं। ये नया टैरिफ अगले 3 दिनों के भीतर प्रभावी हो सकता है। हालांकि कानून के मुताबिक इसे बिना संसद की मंजूरी के केवल 150 दिनों के लिए ही लागू किया जा सकता है। भारत को लेकर के ट्रंप ने फिर कई बड़े दावे किए। उन्होंने कहा कि उनका भारत के साथ रिश्ता शानदार है और पीएम मोदी के साथ उनकी केमिस्ट्री बेहतरीन है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि भारत रूस से तेल ले रहा था और उनकी अपील पर पीछे हट गया। सबसे बड़ा दावा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होने वाला था, जिसे उन्होंने रोका। ट्रंप के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उन्हें 3.5 करोड़ जाने बचाने का श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सख्त चेतावनी दी थी कि अगर तनाव नहीं रुका तो 200% टैरिफ लगाए जाएंगे। इसके बाद से दोनों ही देशों ने शांति का रास्ता जो है वो चुन लिया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ फैसले को खारिज कर दिया गया। ये बात जानने के बाद भारत को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। विश्लेषकों का कहना है कि भारत के करीब 55% निर्यात पर अब 18%, जिसे घटा करके 10% किया गया था, उसके बजाय मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी कि MFN दरें लागू होगी। अमेरिका की औसत FN दर भारतीय उत्पादों पर लगभग 2.8% से 3.3% के बीच रहती है, जो अलग अलग सेक्टर के हिसाब से बदलती रहती है। इसका मतलब ये है कि अगर अदालत के फैसले का असर लागू हो जाएगा तो भारतीय निर्यातकों पर टैरिफ बोझ काफी ज्यादा जो है वो कम हो जाएगा। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ को रद्द कर दिया, लेकिन इसके बाद कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने सभी देशों पर 10% ग्लोबल टैरिफ लागू करने की घोषणा कर दी। इन दोनों फैसलों ने वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ा दी है। अब भारतीय निवेशकों की नजर सोमवार को खुलने वाले दलाल स्ट्रीट पर रहेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारतीय निर्यातकों के लिए राहत भरा हो सकता है। अमेरिका भारत का बड़ा निर्यात बाजार है और 50 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार प्रभावी हो रहा है। खास करके टेक्सटाइल और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टर ज्यादा दबाव में थे। पहले जहां 18% रेसिप्रोकल टैरिफ की आशंका थी, अब उसके हटने से करीब 55% भारतीय निर्यात पर सिर्फ 10% शुल्क लागू होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई जिसमें उनके प्रशासन की ओर से लगाए गए टैरिफ को रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अदालत के निर्णय की बात वो IEEPA यानी कि आईपा कानून के तहत $1 भी शुल्क नहीं लगा सकते। ट्रंप ने फैसले को हैरान करने वाला और तर्कहीन बताया। पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अगर वो किसी देश के साथ पूरा व्यापार बंद कर सकते हैं या सख्त प्रबंध लगा सकते हैं तो मामूली शुल्क क्यों नहीं लग सकता। उनके मुताबिक ये फैसला विरोधाभासी है और इससे अमेरिका के हितों की बजाय अन्य देशों को फायदा होता दिखाई दे रहा है। फैसले के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने सभी व्यापारिक साझेदारी देशों पर 10% का नया ग्लोबल टैरिफ लागू करने की घोषणा की, जो मंगलवार से प्रभावी होगा और 150 दिनों तक लागू रहेगा। तो दर्शकों, आपको क्या लग रहा है, भारत को वाकई राहत मिलने वाली है या ये बस एक झुंझुना ही साबित होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, मिलूंगी मैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए।